Get away. आज हम चल रहे हैं गंगोत्री धाम। और गंगोत्री जब हम ऋषिकेश से चलते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। रास्ते में एक जगह आता है हरसिल, गंगोत्री से लगभग 30-35 किलोमीटर पहले, और अत्यंत ही मनमोहक दृश्य। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात गंगोत्री के बारे में बताऊंगा कि ऋषिकेश से आप गंगोत्री कैसे जाएंगे। तो हम निकल चुके हैं गंगोत्री के लिए, और ये खूबसूरत रास्ते, 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक हर जगह मिल रहा है, परंतु इन रास्तों पे ट्रैफिक का भी एक अलग ही मज़ा है। आपको पता ही है कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, यानी कि देवभूमि। इस पावन धरा पर 4 धाम की यात्रा की जाती है। इसमें एक पवित्र स्थल है गंगोत्री। 4 धाम यात्रा के दूसरे पड़ाव में गंगोत्री की यात्रा करने का विधान है। और जब हम ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए निकले तो रास्ते में ये खूबसूरत वादियाँ, हिमालय की चोटियाँ मन मोह लेती हैं। तो हम रुक करके जगह जगह पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करते हुए और इन वादियों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे गंगोत्री की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम होने वाली है, हरसिल के आसपास हम आए हुए हैं, और ये जो आप वादियाँ देख रहे हैं ये हरसिल है। जब भी आप गंगोत्री आएँ तो हरसिल को ज़रूर देखें और प्रयास ये करें कि एक रात हरसिल में आप रुकें। हरसिल जो कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। 3 अन्य धाम हैं, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और 4 धाम यात्रा की दूसरे पड़ाव में गंगोत्री का यात्रा करने का विधान है। पहला जो शुरुआत है वो यमुनोत्री से किया जाता है। और गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। आसान शब्दों में समझें तो उत्तराखंड के गढ़वाल में गंगोत्री हिम नद से गंगा नदी निकलती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3042 मीटर है। नदी की धारा को भागीरथी कहा जाता है। धीरे धीरे हम इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं यहाँ उत्तराखंड आता हूँ। ये सुंदर से रास्ते, ये सुंदर सा पहाड़, और इन पहाड़ों के बीच ये छोटे छोटे रंग बिरंगे दुकान और मकान। गंगा नदी की धारा देवप्रयाग में अलकनंदा में जा मिलती है। इस जगह से भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहलाती है। अतः देवप्रयाग को संगम स्थल कहा जाता है। देवप्रयाग में ही मैं आपको फिर से बताता हूँ कि भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, और वहाँ से जो नदी आगे की तरफ जाती है उसे हम गंगा कहते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवप्रयाग में गंगा स्नान हेतु आते हैं। कालांतर से गंगोत्री में गंगा माता की पूजा की जाती है, और इतिहासकारों की माने तो पूर्व में गंगा की जलधारा की पूजा की जाती है। समय के साथ गंगोत्री के आसपास शहर और कस्बे बसने लगे, लोग आने जाने लगे, और उस समय लोग गंगा नदी के किनारे गंगा मैया और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा उपासना किया करते थे। आधुनिक इतिहास में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा गंगा नदी का निर्माण करवाया गया, गंगा मंदिर का, नदी नहीं। और वहीं जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने गंगा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आज गंगोत्री में बेहद खूबसूरत गंगा मंदिर है। गंगोत्री के आसपास कई अन्य धार्मिक स्थल भी है। इनमें मुखबा गांव, भैरो घाटी, हरसिल, नंदनवन तपोवन, गंगोत्री, चीरबासा और केदारताल प्रमुख है। यह पवित्र स्थल शीत ऋतु में बंद रहता है, इसके बाद ग्रीष्मकाल में ये खुलता है। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप गंगोत्री से गौमुख जा सकते हैं, आप तपोवन जा सकते हैं, आप शतोपंथ जा सकते हैं। गौमुख से गंगोत्री 18 किलोमीटर, गौमुख से गंगोत्री नहीं, गंगोत्री से गौमुख 18 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और ये ट्रैक काफ़ी खूबसूरत है।
हिमालय की खूबसूरती को अगर आप देखना चाहते हैं अपनी आँखों से, तो आप ज़रूर गंगोत्री से गौमुख का ट्रैक करें। और गंगोत्री से जब आप गौमुख की तरफ जाते हैं तो 18 किलोमीटर का पहला पड़ाव आएगा, वो आएगा भोजवासा का। पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे गंगोत्री में और उसके बाद इस ट्रैक पे चलने की आपको परमिशन मिलेगी। रोज़ाना सिर्फ 150 लोगों की ही परमिशन मिलती है और 150 लोग पैदल और खच्चर से जा सकते हैं गौमुख के लिए। लेकिन आप पहले दिन भोजवासा में रुकेंगे। भोजवासा जो कि 14 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि सुबह जब आप चलते हैं गंगोत्री से तो कठिन रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ रास्ते ही नहीं हैं और उन रास्तों से गुजरते हुए आपको भोजवासा पहुँचना है। और ये जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, आप खुद अपनी आँखों से देखें कि कितना कठिन रास्ता है। टेम्प्रोरी पुल बनाए गए हैं लकड़ी के। कई ऐसे जगह मिलेंगे कि आपको ये लकड़ी का पुल भी नहीं मिलेगा और पानी का भी बहाव रहेगा, तो उसको गुजरते हुए आपको गौमुख जाने का अगर आपको थोड़ा भी मन है तो आप इन रास्तों की कठिनाइयों को समझते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जब हम गंगोत्री से चलते हैं 3-4 किलोमीटर के बाद से ही ऐसे कठिन रास्तों की शुरुआत हो जाती है और ये 14 किलोमीटर आपको जाना है। गंगा जी की ये खूबसूरत पानी जो कि पहाड़ के अलग अलग धाराओं से आती है, इनकी खूबसूरती देखते हुए बनती है। लेकिन ये खतरनाक पुल जो कि अपने आप में एक कौतूहल पैदा करता है। कभी कभी तो ऐसा डर लगता है कि ये टूट गया तो हम गिर जाएंगे, और कभी इतना रोमांच आता है कि इस लकड़ी के बने हुए टूटे फूटे पुलों से हम गुजर रहे हैं। जीवन का एक अलग ही आनंद है और इस आनंद को लेने के लिए हमें एक बार जरूर गंगोत्री से गौमुख की यात्रा करनी चाहिए। और मैं तो ये भी सलाह दूंगा, आप खच्चर न लें, आप पैदल इस मार्ग का आनंद लें। पैदल जो आनंद है वो अत्यंत ही रोमांचकारी है और हम सभी दोस्त पैदल ही जा रहे हैं। अगर आप हरिद्वार से गंगोत्री जाते हैं तो हरिद्वार तो कनेक्ट है, ऋषिकेश कनेक्ट है देश के सभी जगहों से, और वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी लेकर के या बस से आप जा सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से रोज़ाना सुबह सुबह बस खुलती है गंगोत्री के लिए। बहुत सुविधा है, कहीं भी आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा गौमुख तक पहुंचने में। लेकिन गंगोत्री से जो गौमुख की दूरी है वो पैदल ट्रैक करना है और इन कठिन रास्तों पे, जिन कठिन रास्तों से हम जा रहे हैं। इसलिए यहाँ आने का सबसे अच्छा जो मौसम है मई और जून है, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर है। इन 4 महीनों में ही आप अपनी यात्रा करें गौमुख की। गंगोत्री तो आप आ सकते हैं। गंगोत्री वैसे भी मंदिर के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं, तो आपको जब भी आने का प्लान हो तो आप अपने प्लान को पहले करें, सारी बुकिंग्स करवाएं, उसके बाद ही आएँ। गौमुख जो है ग्लेशियर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और जब आप गंगोत्री से गौमुख के लिए चलते हैं तो पहले दिन जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है वो करने के बाद आपको भोजवासा में रुकना है। भोजवासा में रात्रि विश्राम करना है। वहाँ पे लाल बाबा के आश्रम में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6 बजे आप निकल जाएं गौमुख के लिए। करीब 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है और जो 4 किलोमीटर है वो काफ़ी कठिन रास्ता है, पत्थरों के बीच चलना है और उन पत्थरों के बीच होते हुए आप गौमुख पहुंच जाएंगे। सिर्फ ग्लेशियर है और आनंद है। आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि गंगा नदी का कैसे उद्गम हो रहा है।
कहा तो यह जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनस को गाय के मुख के समान कहा जाता है, इसलिए उस स्थान को गौमुख कहा जाता है और इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। कहा यह जाता है कि गंगोत्री में एक खोई हुई भेड़ की तलाश में एक चरवाहा लड़का एक ग्लेशियर के पास पहुंचा जिसका थूथन बिल्कुल गाय के मुंह के जैसा दिखता था और इस तरह उसका नाम गौमुख पड़ा। तब से कई संतों, पवित्र यात्रियों के साथ साथ धार्मिक लोग भी उस स्थान की पूजा करने के लिए वहां गए। गंगोत्री भागीरथी नदी का सटीक स्रोत है जो गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों में से भागीरथी एक है और यह जगह बेहद दर्शनीय और लुभावनी है। गौमुख तपोवन घास के मैदान के पास स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर एक पारंपरिक हिंदू तीर्थ स्थल है। धर्मनिष्ठ हिंदू गंगोत्री शहर के पास बर्फीले पानी में स्नान करना एक पवित्र अनुष्ठान मानते हैं और कई लोग गौमुख और तपोवन की यात्रा करते हैं और इसी यात्रा को, इन्हीं धार्मिक चीज़ों को देखने के लिए हम भी निकल गए दिल्ली से गौमुख की यात्रा पे। गंगोत्री से आगे अब हम जा रहे हैं गौमुख के लिए। ये जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे आज ही हमें पूरा करना है और इन 14 किलोमीटर के ट्रैक को पूरा करते करते इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं कि निहारते निहारते ही समय बीता जा रहा है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि हमें इन सभी चीज़ों को अपने कैमरे में भी कैद करना है और हमें आगे भी बढ़ना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रास्ते, हिमालय के ये खूबसूरत वादियाँ, ये चोटियाँ ये कह रही है कि एक बार आप ज़रूर आएँ और ज़रूर इन रास्तों पे और इन रास्तों की जो खूबसूरती है उसको देखें। कई सारी डॉक्यूमेंट्री में इन सारे रास्तों का उल्लेख है और आज तो हम इन रास्तों पे पैदल ही जा रहे हैं। अगर आप भी गौमुख जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ, कुछ भोजन, जूस, कुछ चॉकलेट्स साथ में रखें और यात्रा से पहले 3-4 सप्ताह तक रोज़ाना 4-5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस करें। यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। उसी दिन गंगोत्री पर वापस ना आए, भोजवासा में ठहरे। पहले दिन जब आप जाएं गंगोत्री से गौमुख के लिए, भोजवासा में रात्रि विश्राम करें। अगले दिन फिर भोजवासा से जाएं गंगोत्री और गंगोत्री से वापस आके फिर भोजवासा ठहरें और फिर वापस आप गंगोत्री आएँ अगले दिन। यानी कि कुल 3 दिन का आपका ये प्लान होना चाहिए ताकि आप बहुत आसानी से बिना थके हुए इन सारे जगहों को देख सकें। अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो ज़रूर अपने साथ रख लें, साथ ही साथ सनस्क्रीन लोशन, कुछ सर दर्द की दवाई, क्योंकि टेम्परेचर और हाइट पे जाने से सर में दर्द होता है, फीवर भी होता है, तो फीवर और सर दर्द की दवाइयाँ ज़रूर अपने साथ रखें। फ़ोटो पहचान पत्र ले लें और फ़ोटो पहचान पत्र ही न लें बल्कि उसकी फ़ोटो कॉपी अवश्य साथ ले जाएं। वन विभाग से अनुमति लेना पड़ता है आपको गौमुख जाने के लिए, जो कि गंगोत्री में ही आपको मिलेगा। तो फ़ोटो पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोटो पहचान पत्र की फ़ोटो कॉपी कराने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आप इन रास्तों के लिए पैसे कैश रखें। एटीएम और पेटीएम पे भरोसा ना करें, क्योंकि यहाँ न तो कनेक्टिविटी है, न ही यहाँ पे कोई बिजली है, न ही मोबाइल नेटवर्क है। तो जाने से पहले घर वालों को ज़रूर सूचित कर दें कि 3 दिन तक आपका मोबाइल फ़ोन बंद रहेगा, 3 दिन तक कोई भी कनेक्शन नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, नहीं तो घर वाले परेशान होंगे और जानने वाले परेशान होंगे। तो आइए अब चलते हैं गौमुख। भोजवासा हम आज पहुंचने वाले हैं लगभग,
और आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं घूमने वाले तीर्थ जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन लगातार अपने चैनल पे देते रहता हूँ।